इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो ये है कि भारत ने अपने दो डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ ईडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता। बहरा अहमर में इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों पर यमनी हौसियों ने हमले किए हैं। इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए दो जो जहाज हैं वो उन्होंने वहां पे भिजवाए हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट जहाज हैं कि आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता जो प्रोटेक्ट करेंगे जी वहां जहाजों को। जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त। तो इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है, और वो ये है कि इंडिया अब इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन का स्टाइल रहा है, बाय द वे अगर हम ये बात करें तो मेरे ख्याल ये गलत नहीं होगी, कि जिसमें देखा जा सकता है कि इस्राएली फ़ौज ने गज़ा के एक इलाके पे हमला किया। तहखानों में हमास के मुजाहिदीन छुपे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। तो वो भी पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल ही किताबें लिख चुके हैं कि भाई हमने जंगें शुरू की थी और मुंह की खाई। जो वहाँ के खिते के ममालिक हैं उनकी भी हेल्प कर सकते। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हूतियों एक जापान से जहाज़ आ रहा था जो कि भारत की ओर आ रहा था। हूतियों ने उस जहाज़ का अपहरण कर लिया, यानी कि वो जहाज़ जो है उन्होंने हाईजैक कर लिया। उसके बाद में भारतीय नौसैनिकों ने हूतियों को चूतिया बना दिया। वो इस तरीके से, मैं आपको बता दूं कि उससे जो अपहरण कर लिया था वो जहाज़ छुड़ाया, और जो हूतियों का लाल सागर में प्रकोप चल रहा था, अमेरिकी जो जहाज़ हैं वो लगातार उनसे युद्ध चल रहे थे, इजराइल और हमास के युद्ध जो चल रहा था, उसमें हूतियों को उल्टे पांव भागना पड़ा, क्योंकि भारत ने अपने दो युद्धपोत जो कि आईएनएस विक्रांत से भी गजब टेक्नोलॉजी के थे, उन्होंने वो लगाए और हूतियों को वापसी जाना पड़ा। अब पाकिस्तान मीडिया सकते में है, क्योंकि हमारी जो सेना है वो तो है ही है मजबूत। अब हमारी जो नेवी है वो भी दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, अभी उन्होंने पहले जब हाईजैक कर लिया था एक जहाज़ वो भी छुड़ाया था। तो पाकिस्तान मीडिया के अंदर चर्चा चल रही है कि भारत तो अब एक ना एक दिन नया रिकॉर्ड कायम करते ही जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अगर भारत के अंदर कुछ भी होता है या फिर भारत ऊपर की तरफ को जाता है तो हमेशा चिढ़ता है, यानी कि अगर पाकिस्तान के अंदर चींटी भी मरेगी तो वो भारत को कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जहालत भरी हुई है। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, क्या कह रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बड़ी डेवलपमेंट है एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो ये है कि भारत ने अपने दो डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ ईडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त। और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में है। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो होथीज़ के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें दो ही इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है और बाबुल मंदेब है। यहाँ पे ये सारा ये इधर इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह यह है कि आगे जाके जब ये रेड सी से गुजर के तो स्विस केनाल से मेडिट्रेनियन सी में जाती है ट्रैफिक, तो वो यूरोप और फिर यूरोप से आपको पता है चीज़ें लेके सामान इंडिया का पहुंचाती भी है और वापस भी लेके आती है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरहाल आप पर्टिकुलरली जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी में, उनको होतीज़ टारगेट कर रहे हैं। और होतीज़ क्या कह रहे हैं? होतीज़ कह रहे हैं कि पाइन ईरान जो वो क्या नाम है उसका, इज़राइल को बंद चुप कराएं। ठीक है जी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये भी है कि जो इरानियंस हैं, सॉरी अमारातीज़ जो हैं, वो भी इस वक्त इंगेज कर रहे हैं
इजराइलियों के साथ। और अमारातीज़ ये कह रहे हैं कि आप जो है वो हौथीज़ को टफ टारगेट भी टाइम भी दें और दोबारा अमेरिका जो है वो रीडेजिग्नेट करे, इनको दहशतगर्द रीडेजिग्नेट करे। दिस इज़ व्हाट दी अमारात के जो लीडरशिप है वो ये कह रही है। अब ज़ाहिर बात है, रिसेंटली जितनी भी यमन की वॉर थी उसमें तो हमने चीज़ें देख ली, बड़ी मुश्किल थी। जो सऊदी अरब और यूएई ने विद ऑल दैट सपोर्ट जो वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन जो हौथी मिलिशियाज हैं जिनको ईरान बैक करता है, कई लोग कह रहे हैं जी कि ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसीलिए इंडिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से अच्छे किए थे इस वक्त के लिए, कि इंडिया को पता था कि इस चोक पॉइंट पे, ये जो बाबुल मंदेब का जो चोक पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो हौथीज़ कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे हौथीज़ जो हैं वो इसलिए ईरान के साथ ताल्लुक़ रखना इंडिया का बहुत ज़रूरी है। और एक तो ईरान के पास सफिशिएंट एनर्जी रिजर्व्स हैं उस हवाले से भी, और दूसरा ये जो हौथी मलेशिया जो है इसके हवाले से भी ये बात जो है वो की जा रही थी कि भाईजान इसको आपने इसका ख्याल करना है, ये ना हो कि ये अटैक करे और बाकी ममालिक को तो जो करे करे हमें भी अटैक करे। सो इंडिया बेसिकली तो अरब वर्ल्ड के करीब इसलिए ज़्यादा है ताकि आपको बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता बता दूं कि हौथीज़ जो है ये शिया एक ग्रुप है जो नॉर्दर्न यमन में है। पिछले 10 सालों से ये तकरीबन सिविल वॉर में इंगेज्ड है और यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इंगेज्ड है, और यमन की हुकूमत सऊदीज़ के साथ मिल के और बाकियों के साथ मिल के लड़ रही थी, लेकिन इसके पास जो यमन का कैपिटल सना है उसका भी काफ़ी जो कंट्रोल जो है वो मौजूद है। इस हवाले से जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये ईरान के बड़ा करीब समझा क्या जाता है बिल्कुल सारा जो ईरान ही उनको दे रहा है, असला वगैरह दे रहा है। और दूसरी तरफ ये कि इंसानी जिसे कहते हैं ना ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती तो है। वहां पर सबके लिए मतलब एक थ्रेट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई और कुछ छोटे ड्रोन्स ने अटैक्स भी किया जहाज़ों को, जिसमें आग भी लगी। तो इसकी वजह से एक तो ये कि मार्केट के अंदर एक इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया क्योंकि गल्फ और यूरोप तक बहुत दूर तक अपना माल बेचता है और उसका गुजर भी यहीं से होता है, तो उन्होंने फैसला किया कि अपने जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 जो जहाज़ हैं वो उन्होंने वहाँ पे भिजवाए हैं। वो बड़े इम्पोर्टेंट जहाज़ हैं कि आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता, जो प्रोटेक्ट करेंगे जी वहाँ जहाज़ों को। क्या सूरत हाल है? कैसे फैसला लिया? क्या हुआ? अमेरिका का क्या रोल है? गल्फ का क्या रोल है? मिडल ईस्ट का, और साथ में ईरान का क्या रोल है? क्योंकि ये भी खबरें हैं कि हौथीज़ को ईरान सपोर्ट करता है, बैक करता है। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो रही है, और वो ये है कि इंडिया अब इस पोज़ीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन्स का स्टाइल रहा है, बाय द वे अगर हम ये बात करें तो मेरे ख्याल ये गलत नहीं होगी, तो वो अपने लोगों को या अपने शिप्स को, अपने जो शिप कैरियर्स हैं तकरीबन 6, 7, 8 हैं अमेरिका के, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।